वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्म सृष्टि उपायिका। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि, सारी दुनिया की रचना पैदा की है, वह परमात्मा न काला है, न गोरा है, न हिंदू है, न सिख है, और न हिंदुस्तान का रहने वाला है, न अमेरिका और अफ्रीका का रहने वाला है। आप सोचें, अगर परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, परमात्मा की कोई जाति पाति नहीं है, परमात्मा का कोई कौम मजहब नहीं है, आत्मा की कौन सी जाति पाति हो सकती है, कौन सी कौम हो सकती है, और कौन सा मजहब हो सकता है। अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं है, मामूली बूंद की क्या जाति पाति होगी। अगर सूरज की कोई कौम और मजहब नहीं है, मामूली रोशनी की क्या कौम हो सकती है, मजहब हो सकता है। परमात्मा ने मनुष्य पैदा किया है। हम छोटी छोटी जाति पाति कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर अपने आप को तकसीम किए बैठे हैं और एक दूसरे के भिन्न भेद में फंसे हुए हैं। हर एक महात्मा के उपदेश हमारे ख्याल को इस जाति पाति के झगड़ों से बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात न जाए, कि जहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होना है, उस जगह न तो तुम्हारी देह नहीं पहुंचना है, न वहां किसी ने तुम्हारी जाति पाति पूछनी है। तुम्हें किसी ने सवाल नहीं करना कि आप हिंदू होते थे कि सिख होते थे, आप हिंदुस्तान से आए हो कि आप अमेरिका और अफ्रीका से आए हो। वहां हमारे कर्म देखे जाते हैं, हमारा भक्ति भाव देखा जाता है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। इन जाति पातियों का संबंध हमारे शरीर से है। शरीर ने अग्नि के स्फूर्त हो जाना है या मिट्टी के स्फूर्त हो जाना है। किसी के कौम मजहब यहाँ मिट्टी में मिल जाते हैं, किसी की जाति पाति यहाँ अग्नि के स्फूर्त हो जाती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जात पात पूछे न कोई, हर को भजे सो हर का होई। वहां जाति पाति किसी ने नहीं पूछनी। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। आप हिंदू होकर परमात्मा की भक्ति करें, सिख या ईसाई होकर परमात्मा की भक्ति करें। भक्ति ने वापस आकर हमें परमात्मा से मिलाना है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैं हिंदुओं से सिख बनकर ही परमात्मा को मिल सकूंगा, या मुझे ईसाई बनना जरूरी है, या मुसलमान बन के ही परमात्मा मिल सकेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए मन में से निकाल दो। उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क नहीं है, प्रेम और प्यार नहीं है, जितनी मर्जी कोई जाति पाति बदलता रहे, उसको परमात्मा से मिलने का कभी फक हासिल नहीं हो सकता। बुल्ले शाह मुसलमानों में बड़े महात्मा हुए हैं। अपने कलाम में कहते हैं, अमला उगते होन बेड़े, खड़ी रहन किया जाता। जो अपने अमलों की ओर ध्यान देते हैं, कर्मों की ओर ध्यान देते हैं, उनका वहां हिसाब किताब समाप्त होता है। जिनको जाति पाति का अहंकार है, जाति पाति का अभिमान है, उनको वहां कोई नहीं पूछता। पलटू साहिब यूपी के बड़े मशहूर महात्मा हुए हैं। आप जी वाणी में समझाते हैं, पलटू ऊंची जात का जन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म ले लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का हक हासिल हो सकता है, या मैं नीची जाति में जन्म ले बैठा हूँ, शायद कभी भी परमात्मा की भक्ति न कर सकूं। पलटू साहिब जी कहते हैं, यह ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दें, क्योंकि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, केवल प्यार की जरूरत पड़ती है। गुरु साहिब ने वाणी में जाति पाति का खंडन करते हुए लिखा है, बिन नावे सब जी नीच जाति है,
विष्टा का कीड़ा होई। जो नाम की कमाई नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची जाति वाला कौन हो सकता है। जिन्होंने मौत के बाद विष्टा के कीड़े बनना है, गंदगी के कीड़े बनना है। किन की ऊंची जाति है, जिस नाम हृदय सो ऊंचे, ऊंचा सच्चे आप समावना। जिनके मन में नाम बस जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते मालिक की भक्ति और नाम की कमाई में लग जाते हैं। गुरु साहिब जी कहते हैं वे ऊंचे से ऊंचे हैं, निर्मल से निर्मल हैं। वे स्वयं जाकर परमात्मा में समा जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नीच नीच सब तर गए, संत चरण लिवलीन, जाति ही के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जिनके मन में निर्मलता है वे इस भव सागर से पार हो जाते हैं। जो जाति पाति के अहंकार में फंसे रहते हैं उनके कुल के कुल, मजहब के मजहब डूब जाते हैं। गुरु साहिबान हमें प्यार से समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका न कोई रंग है न कोई रूप है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है और हम सतनाम समुद्र की बूंदे हैं। 184 जूनी सवाई, मानस को प्रभ देई वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आई जाई दुख पाईदा। गुरु साहिबान जी बड़े कर्मानुसार बहुत तरीके से समझाते हैं कि उस परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना करके इसको 84 लाख जीव योनियों में बांट दिया है। बढ़ाई किसको दी है? मनुष्य के शरीर को दी है। जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं यह 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने के अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह मनुष्य का शरीर है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि यह मौका परमात्मा ने इसलिए बख्शा है कि इससे लाभ उठाकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। आप जी कहते हैं कि यह मौका यह मनुष्य का शरीर है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है, क्योंकि कोशिश करेंगे तो हम अपने घर में चढ़ जाएंगे। पैर फिसलेगा तो सीधे नीचे जाके गिरेंगे। अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। अगर वैसे ही विषय विकारों, शराबों, कबाबों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे रहते हैं, फिर हमें नतीजा भोगने के लिए बार बार इस 84 के जेल खानों में आना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कबीर मानस जन्मे दुर्लभ है, होई न बारे बार, जीव बन फल पाके हुई, गिरही बहुर न लागे डार। यह मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से फल पककर जमीन पर गिर जाए, आप कितनी भी कोशिश करें वह फल पेड़ से जुड़ ही नहीं सकता। इसी प्रकार यह मौका हमारे हाथ से एक बार निकल जाए तो यह भी हमें बार बार नहीं मिलता। फिर क्या पता मनुष्य का शरीर मिले या ना मिले, किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहाँ भूखे भटके भी कभी किसी का ख्याल मालिक की ओर न जा सके। इसलिए गुरु साहिबान जी समझाते हैं कि इस मौके से लाभ उठाकर उस मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखें, उस मंजिल की खोज करें और रूहानी सफर को तय करें, ताकि आपका देह में आने का उद्देश्य पूरा हो सके। यह दुर्लभ अवसर है। जब मालिक मौका देता है
हम इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों के लज्जतों में फंस जाते हैं। इंद्रियों के भोगों में इतना उलझ जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूलकर बैठ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि रोज हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। उनके साथ होकर स्वयं उनको शमशान भूमि पहुंचा कर आते हैं और आंखों से देखते हैं कि जिस दुनिया के शक्लों और पदार्थों को वह इतना मेरा मेरा किया करता था, उनमें से कितनी उनमें से किसी चीज ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हमारे मन में यह ख्याल रह जाता है कि ये चीजें उसके साथ नहीं गई। शायद हम सब चीजें इकट्ठी करके अपने साथ ले जाएं। हम भूले बैठे हैं, अगर दुनिया की किसी चीजें साथ जाती तो हमारे भाग में ही नहीं आती। लोगों ने पहले ही बुक कराकर बेच देनी थी। जो जमीनों के इंतकाल आज हमारे नाम चढ़े हुए हैं, ये हमारे पूर्वजों के नाम भी चढ़े हुए थे। जब हमने उनके नाम नहीं रहने दिए, हमारे बाल बच्चे हमारे नाम कब रहने देंगे? यह जो भी हमारे बैंक बैलेंस, जायदादें, मकान आदि हैं, यह हमारे पूर्वजों के नाम पर नहीं रहे तो हमारे नाम पर किस प्रकार रह सकते हैं? हम गलफत की नींद में सोए हुए हैं। हम सभी कुछ ही दुनिया की चीजों को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि तुम रात दिन दुनिया की शक्लों पदार्थों के प्यार और मोह में फंसे हुए हो, परंतु इनमें से किसी ने तुम्हारी सहायता नहीं करनी, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करनी। गुरु साहिब मान जी की वाणी है, बिन नावे को संग न साथी मुक्ते नाम ध्यान। नाम की कमाई के बिना न कोई चीज हमारे साथ जानी है और न ही तुम्हारी किसी चीज ने मदद करनी है। जब भी मुक्ति हासिल कर सकोगे, केवल नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके हासिल कर सकोगे। जितना हमारा इस दुनिया से संबंध है शरीर के कारण। जब शरीर ही हमारा अपना नहीं है, दुनिया अपनी कैसे बन सकती है? यह शरीर भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। किसी को 50-60 के लिए मिलता है, किसी को 80-90 साल के लिए मिलता है। जितने जितने सांस परमात्मा ने बख्शे हैं, उनको भोगने के बाद सबने शरीर को यहाँ ही छोड़कर चले जाना है। न आज तक किसी को दे किसी के साथ गई है, न जा सकती है। किसी को अग्नि के सुपुर्द होकर रह जाती है, किसी की मिट्टी के सुपुर्द होकर रह जाती है। महात्मा जी कहते हैं, अगर तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं है तो ये दुनिया तुम्हारी किस तरह बन सकती है? आप जी देखें, एक तालाब के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, लेकिन एक और आप टूटी लगाकर खोल दें, सारा पानी निकल जाता है, सारा तालाब खाली हो जाता है। जो हमारे शरीर है, सांसों का भंडार है। जितनी देर सांसों का भंडार जारी है, दुनिया में दौड़ते फिरते हैं, दुनिया के कामकाज में लगे हुए हैं। लेकिन जब सांसों के भंडार ने खत्म हो जाना है, कभी उस समय के बारे में सोचा है? मिनटों सेकंडों में टेलीफोन हो जाते हैं, तार चले जाते हैं, मैसेज हो जाते हैं। जिस देह के साथ सभी इतना प्यार किया करते थे, उनको कंधों पर उठाकर कोई अग्नि की स्फूर्त करके आ जाता है। हिंदू लोग तिनके तोड़ आते हैं। जिस तरह तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता टूट गया। मुसलमान लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह आज तू है। वह आदमी जिसने कितनी ठगियां, कितनी बेईमानियां, जिंदगी में कितनी कीमती नियमों को कुर्बान किया, उसका मिनटों सेकंडों में लोगों से रिश्ता टूट गया। 10-15 दिनों के बाद ही उसको सारे भूलना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि एक मश्क के अंदर हवा भरी होती है। हम सभी उस मश्क
का सहारा लेकर पानी में तैरने की कोशिश करते हैं। जिस समय मश्क में से हवा निकल जाती है, वह मश्क पानी की तरह बैठ जाती है। जो उसको सहारा लेकर तैरने की कोशिश करता है वह भी गोते खाने शुरू कर देता है। या जो हमारा शरीर है यह एक मश्क के समान है। जितनी देर उसके अंदर हवा भरी हुई है, हम दुनिया के काम काज कर रहे हैं और लोग भी हमारा सहारा लेकर जिंदगी व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी हवा निकल जाएगी, हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारा सहारा लिए बैठे थे वे भी घबरा जाते हैं, रोना पीटना चालू कर देते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि इस मश्क में से तो हवा निकल ही जानी है। 50-60 साल बाद निकल जाए, 80-90 साल बाद निकल जाए, न तो किसी की मश्क के अंदर हमेशा के लिए हवा रही है और न ही रह सकती है। इसलिए महात्मा जी कहते हैं कि जितनी देर इस मश्क के अंदर हवा है, तुम्हें परमात्मा ने सांसों का भंडार बख्शा हुआ है, तुम इससे पूरा लाभ उठा लो। आप जी कहते हैं कि मतलब के लिए तुम्हें परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। कभी उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करो, विचार करो, करने की कोशिश करो। सारी उम्र बेटे बेटियों के प्यारों में ही नहीं फंसे रहना है, दुनिया के गधे ही नहीं बने रहना है, कौमों मुल्कों के लड़ाई झगड़ों में ही नहीं फंसे रहना है, इंद्रियों के भोगों में ही नहीं फंसे रहना है, देह में बैठकर कुछ अपना भी बनना है। महात्मा जी यह नहीं कहते कि आप इनको छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बन के रहना है, परंतु दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के महलों में नहीं लिपटना।